किसी ने ओशो से पूछा कि लोग आपको कब समझेंगे। आप गीत देते हैं और लोग गालियां लौटाते हैं। तो ओशो ने कहा, अंततः जो जिसके पास है वही तो दे सकता है। मैं गीत देता हूँ, इसमें कोई खूबी की बात नहीं। मेरा हृदय गीतों से भरा है, मजबूरी है, विवश हूँ। गीत देने ही पड़ेंगे। फूल खिलेगा तो गंध उड़ेगी ही, दिया जलेगा तो किरणें फूटेंगी ही, सूरज निकलेगा तो सुबह होगी ही, सुबह होगी तो पक्षी गीत गाएंगे, फूल खिलेंगे, हवाओं में ताजगी आएगी। यह सब होगा। यह कोई सूरज करता नहीं है। तुम सब इतने अपूर्व प्रेम से मेरे पास इकट्ठे हो गए हो, कैसे? कोई सूरज तुम्हें दिखाई पड़ा, तुम्हारे भीतर भी कोई गीत गूंज उठा, तुम्हारे भीतर भी कोई गंध उठने लगी, तुम्हें किसी किरण ने छुआ, कोई रस तुम्हारे गले में आया, तुमने कुछ स्वाद पाया, तुम चले आए खिंचे खिंचे। मेरी मजबूरी है कि जो मेरे पास है वह मैं दूंगा। और लोग भी क्या करें, उनके पास गालियां हैं। उनकी गालियों पर नाराज मत होना, उनकी गालियों पर दया करना। वे कर भी क्या सकते हैं? उन्हीं शब्दों से गीत बनते हैं, उन्हीं शब्दों से गालियां बनती हैं। शब्द तो वही होते हैं। उनके भीतर कुछ इतना विषाद है, कुछ इतनी पीड़ा है, उनके भीतर कुछ इतने घाव हैं। जिंदगी उनकी इतनी हताशा निराशा से भरी है कि वहाँ से गालियाँ ही उठ रही हैं। उनके भीतर गालियाँ उतनी ही स्वाभाविक हैं। मेरे गांव में मेरे सामने ही एक सज्जन रहते थे। आए दिन उनका झगड़ा किसी न किसी से हो ही जाता था, किसी न किसी बात पर हो जाता था। मैं बैठा बैठा ये बरसों देखता रहा। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि झगड़ा होना एक अनिवार्यता है। वे बच नहीं सकते झगड़े से। उनके भीतर झगड़ा उबलता रहता है। वे सिर्फ बहाने की तलाश में रहते हैं। तो कोई भी बहाना, कोई भी छोटी मोटी बात और पर्याप्त है उनके लिए, जो किसी के लिए भी पर्याप्त ना हो, जो कोई सोच भी ना सके कि यह कोई झगड़े की बात है। और भी एक मज़ा मैंने देखा कि वे इसको झगड़ा नहीं मानते थे। वह तो एक दिन बीच में पुलिस वाला आ गया। उनकी और उनके सहयोगी की, सुनार का काम करते हैं, उनकी और उनके सहयोगी की बातचीत हो गई। बातचीत बढ़ी, एक दूसरे के बाल एक दूसरे ने पकड़ लिए, छीना झपटी हो रही, मारपीट हो रही, भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ तो ऐसी चीज़ देखने को बड़ी उत्सुक होती है। अब मुफ्त में ही तमाशा देखने को मिल रहा हो तो कौन न देखे।